Hello, 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 hello. गुड इवनिंग मधु। ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को? मिनट ये वाला नहीं। हेलो हेलो। गुड इवनिंग तनिष, राजलक्ष्मी। ओके, ठीक है, आवाज़ तो ठीक है। गुड इवनिंग आस्था। तो गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून सभी को। आज के क्लास की नोटिफिकेशन मिल गई थी? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? ओके, तो हम कर रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, पी वाई क्यू भी नहीं किए हमने अभी इसके ना। शुभ संध्या सूर्यकांत। गुड इवनिंग सरबजीत कौर। ओके, आज की मतलब नोटिफिकेशन आई थी सभी को। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना लगाते स्टार्ट करते सेशन को। वैसे हम और दिन रुक लेते हैं कुछ देर, बट काफ़ी अब प्रेफर करते हैं रिपीट क्लास देखना तो हम। गुड इवनिंग श्रद्धा। कैलेंडर वाले में काफ़ी को दिक्कत है ना। कल भी मुझे एक ने कहा था कैलेंडर वाला कराने को, शायद राहुल जी ने कहा था। गुड इवनिंग मनीष। ठीक है, कैलेंडर वाला भी करते हैं सैटरडे को, क्योंकि ठीक है, आप क्वेश्चन दे रखो तब तक। एंड ऐसे तो चार चार हो चुके हैं, चार पांच तक फिर वेट कर लेते हैं। आप क्वेश्चन दे दो राजलक्ष्मी, अगर आपके पास अभी है वो कहीं सामने तो। एंड एक ने पूछा था निमी, आई गेस वो क्लास में नहीं आ रहे काफी टाइम से। नोट कर लेती हूँ। ओके, कोई बात नहीं। हम ऐसा करते कैलेंडर वाला के लिए रख देते सैटरडे को, क्योंकि अब हम डीआई का सेशन तो यूट्यूब पे ले रहे हैं वैसे भी। तो कैलेंडर वाला फिर उसके लिए कर देते, क्योंकि कैलेंडर वाले के लिए काफ़ी बोल रहे हैं। ठीक है, गुड इवनिंग प्रियंका मनीषा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अभी हम कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। एंड जो कल वाला क्वेश्चन था ना, वो मैं ट्राई कर रही थी शॉर्ट मेथड से। शॉर्ट मेथड से वो नहीं हो रहा है, क्योंकि उसमें प्रिंसिपल ही नहीं पता है। अगर एक का प्रिंसिपल पता हो तो शॉर्ट मेथड लग जाना था, बट वो उसमें दोनों का ही प्रिंसिपल नहीं पता है, सिर्फ सम अमाउंट पता है आपको। यूट्यूब पे 9 बजे होगी, पर सैटरडे को है अभी। सैटरडे को 9 बजे भी है और सैटरडे को 4 बजे भी है। 4 बजे हमारी इस पे होगी। गुड इवनिंग प्रियंका टू। एक हमारे मैम भी है प्रियंका, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट हम कर रहे थे, अगर कल की क्लास में नहीं थे काफ़ी लोग। कल नहीं हुई थी ये, 9 अप्रैल को हुई थी यूट्यूब वाली क्लास। और वैसे तो रोज़ होती है यूट्यूब पे 9 बजे क्लास, रोज़ होती है पेपर 1 की। मनीषा, ओके, आंसर्स आने लग गए हैं।
1 मिनट में अपना मार्कर चला लें उसको। ठीक है। यूट्यूब पे आपको नोटिफिकेशन दे दी जाएगी साथ में। गुड इवनिंग राहुल। ठीक है, तो हिमांशी गुड इवनिंग, लिंक शेयर कर दीजिए। आपको फिलअप फॉर्म पे मिल जाएगा लिंक, अभी मेरे पास भी नहीं है, अभी बना नहीं होगा। सैटरडे को आपको मैं दे दूंगी दिन में, इसी पे दे दूंगी चाहे, ठीक है, यूट्यूब की, क्योंकि उसी दिन बनते हैं, सेम डे पे बनते हैं। तो सैटरडे को है हमारी क्लास ना, तो सैटरडे को आपको दे दूंगी लिंक। ठीक है, मुझे एक बार याद दिला देना, फिर मैं आपको भेज दूंगी। ओके, तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट आपको पता है। सबसे पहले जो फॉर्मूला रहेगा आपका ये रहता है, जो आपको याद रखना है, जिससे हमारा अमाउंट निकल जाता है। फिर अमाउंट निकालने के बाद हम क्या करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट निकलता है। फिर हमारा अमाउंट कैसे निकलता है, 10.0। ठीक है, कोई ओके ओके ओके। अब एक चीज आपको मैं पहले बता देती हूँ उसके करने से पहले, क्योंकि मैं कल यही बताने वाली थी पर कल टाइम हो गया था, इसलिए नहीं बता पाई थी। देखो, जब भी आपको डबल वाले क्वेश्चन आएंगे ना कि डबल हुआ है, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, डबल के लिए एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, अब मैं आपको पहले वो बता देती हूँ। जब भी आपको ऐसे लिखा जाएगा ना कि कहते डबल हो रहा है इतने अमाउंट से, ठीक है, तो वहां पे सिर्फ सिंपली क्या यूज होएगा आपका, जब भी आप सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे डबल वाले उसमें, तो आपका जो टाइम होगा, अगर मान के चलते टाइम नहीं दिया है कि कब टाइम, क्योंकि टाइम तो नहीं दिया है, बस ऐसे बताया है कि आपको कहते डबल हुआ है आपका अमाउंट, कुछ आपने अमाउंट जमा कराया था पर वो डबल हो गया, बट आपको नहीं पता है कितने साल में कितने दर में हुआ है। ठीक है, तो आप कैसे निकालते हैं इसको, सिंपली टाइम इक्वल टू आपका 100/r, ये आपका फॉर्मूला रहता है। और वैसे ही अगर आपको रेट दी हो, आपको दर दी हो, और आपको टाइम सॉरी दर नहीं दी हो और आपको टाइम दिया हो, तो आपको क्या करना है कि टाइम ही दिया है कितने साल के लिए, पर आपको ये नहीं बताया कि कितने परसेंट लगा है। ठीक है, दर दी है तो फिर आपको समय नहीं बताया, तो आप क्या करेंगे, इसी को ही रिवर्स कर देते हैं, और आपका ये दो फॉर्मूले जो रहते हैं इसमें रहते हैं जब भी आपको डबल होएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे को तो अभी परसेंटेज और वही निकालनी है ना कि कितने परसेंट कितने दर में लगा है, कितने परसेंटेज की दर में लगा है, या बोल सकते हैं कितने टाइम में हुआ है डबल। क्योंकि अमाउंट तो कुछ भी हो सकता है, XYZ कुछ भी अमाउंट हो सकता है। ठीक है, उसको डबल कैसे हुआ है वो, उसके लिए आपको ये फॉर्मूला रहता है। ठीक है, R = 100/T, मतलब आपका रेट दर आया, आपका ये आया आपका समय। यस, वी वांट JRF, ये तो शायद आपको उच्चारण बार बार कर लेना चाहिए ताकि याद रहे और आप फिर मोटिवेट होकर फिर पढ़ने में मजा आता है ना। ठीक है, तो ये वाला मैं एक चीज बताने वाली थी बस डबल के पहले आपको कल, बट कल 4 मिनट बचे थे, तो वैसे 4 मिनट में भी बता ही देती। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसको नोट कर लो एक बार, बस तो नोट क्या करना, याद ही हो गया होगा। ठीक है, ये आपका रहता है। अब आप देखो, अब यहाँ पे सम नहीं दिया, अमाउंट नहीं दिया गया आपको, प्रिंसिपल नहीं दिया गया। ठीक है, मूलधन नहीं दिया है, मूलधन का आपने करना भी क्या है। ठीक है, जो भी होगा मूलधन 100 रुपए होगा तो वो 200 रुपए कब होएगा, 500 होगा तो वो 1000 रुपए कब होगा। ठीक है, तो आपको प्रिंसिपल का कुछ नहीं करना है इस वक्त में। ठीक है, मूलधन का कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे दर से फर्क पड़ता है और आपको यहाँ पे समय से फर्क पड़ता है। समय आपको नहीं दिया है, ठीक है, टाइम नहीं दिया है, तो हमें आप टाइम निकालना है। टाइम किससे निकलता है आपका, आपका जो मैंने अभी फॉर्मूला बताया था आपको, 100 बटा आपका रेट, दर आपकी जो दी है। ठीक है, अब आप ट्राई करो इसको, एंड ऐसे ऐसे क्वेश्चन, अभी तो ये छोटा सा है, आगे आपको बड़े से उसमें ऐसे लग जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली ये मैं बता ही देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेट है वो है 8% आपका। टाइम हमारे निकालना है, टाइम कितने टाइम के लिए रखा होगा उसने, वो जो डबल हो गया। ठीक है, अंकिता, दिव्या, आस्था, सरबजीत। ठीक है, सरबजीत ने तो शायद आई गेस पहले ही दे दिया था, से पहले अर्शदा ने भी। ठीक है, तो हमारे पास है टाइम हमें निकालना है। टाइम तो हमारा निकलता है आपका 100 बाय आपका रेट है 8, तो आप इसे काटते हैं अगर, तो डायरेक्टली आपका आपका 15 8 तो हो गया 2,
तो 0.4 गया आपका 5 से, ठीक है। तो यहाँ पे आया आपका 12.5 नहीं 12.5 साल है ये, ठीक है। तो आपका है ये 12.5 ईयर्स, ठीक है। टाइम कितना लगा है आपका 12.5 साल डबल होने में, ठीक है। ठीक है दिव्या प्रियंका ममता आप लोगों का, ठीक है। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा डबल वाला कॉन्सेप्ट ये, क्योंकि PYQ में भी था इसलिए मैंने सोचा कि ये वाला भी मैं बता देती हूँ साथ तो साथ। बट उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, आपको पता है नेट वाले अब ऐसे सिंपल सा तो देंगे नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करके देंगे। तो उस पर भी हम प्रैक्टिस करेंगे साथ में, ताकि वो भी हो जाए हमारे से, ठीक है। तो यहाँ पे है, अब आपको अब यहाँ पे भी नहीं दिया है आपको, प्रिंसिपल दिया है सर डिपॉजिट बैंक पर एनएम बिकम्स, हाँ नहीं दिया है इसमें, प्रिंसिपल नहीं दिया है आपको। यहाँ पे सिर्फ बोला है कि आपने कुछ अमाउंट जमा किया था, वो आपका बन चुका है, 5 साल में हुआ था ये इतना, ठीक है। आपने कुछ पैसे डाले, ठीक है, आपको नहीं पता कितने डाले आपने, बट 5 साल के बाद आपको इतने मिले, ठीक है। और वही पैसे आपने सोचा कि कुछ साल के लिए और रख देता हूँ, तो आपको आपने 2 साल के लिए और रखे, आपने 7 साल के बाद जो आपको मिला वो मिला ये। हाँ सबके कमेंट्स भी डबल शो हो रहे हैं, अब हम डबल वाला पढ़ रहे हैं शायद, हाँ मुझे भी लगा कुछ ऐसा। नहीं कुछ ऐसा भी कर देते ना कि, क्योंकि मैं कई बार सॉल्व कर रही होती हूँ और कमेंट नहीं दिखती, तो कोई आंसर भी कर देता है, शायद इसलिए भी डबल आ जाता होगा, आंसर कर देता है बट मुझे नहीं दिखते, मैं सोचती हूँ कि आंसर नहीं दिया है किसने, शायद ऐसा हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फाइंड द रेट ऑफ द इंटरेस्ट पर एनम, हमारे को 1 साल का, ठीक है, जो प्रति वर्ष जो लग रहा है, प्रति वर्ष का हमको क्या बताना है, दर बतानी है कि प्रति वर्ष की दर क्या लग रही है। अब हमारे को 5 साल का तो पता है कि 5 साल में मैंने कुछ अमाउंट जमा करा, ठीक है, मैंने कुछ अमाउंट जमा किया, मुझे नहीं पता कितना किया है, मैंने 5 साल बाद देखा वो, तो 5 साल बाद मेरा बन गया था 5,200 रुपये बन गया था वो, ठीक है। मैंने सोचा कि कुछ देर और जमा कर देती हूँ उस पर, ठीक है। तो मैंने 2 साल क्या कर दिया, 2 साल के लिए मैंने और जमा कर दिया, तो मैंने निकाला वो 7 साल बाद, 7 साल बाद निकाला, तो 7 साल बाद मेरा जो बन चुका था वो बन गया था 5,680 रुपये, ये बन गया था अगर मैंने 7 साल बाद निकाला फिर से, ठीक है। तो 2 साल का जो फर्क पड़ा, वो जो 2 साल का जो फर्क पड़ा, उसमें आप देख सकते हो कि 2 साल में जो मैंने कमाया है वो कमाया है, अगर आप इसको माइनस करोगे, मैंने सॉल्व भी तो नहीं कर दिया। नमस्ते अंजी, थोड़े से लेट हो गए आप, ठीक है। अगर मैं कर ही दूँ सॉल्व, ठीक है। तो यहाँ पे ओके, शायद इससे तो निकल ही जाएगा आंसर, आंसर क्या है इसका, साल का 240, अभी की आज की क्लास में तो 2 ही हुए सिर्फ अंजू, बाकी कल हमने कर दिए थे 7-8 क्वेश्चंस। अगर आप कल की क्लास में नहीं थे तो प्लीज़ देख लेना, कल की नोटिफिकेशन काफ़ियों को नहीं गई थी। दो सौ चालीस 1 साल में पड़ रहा है, आपको क्वेश्चन समझ आया सभी को कि मैंने क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे? 200 का अगर है तो 1 साल का आपका है 240, और 240 इंटरेस्ट,
ओके, ठीक है, किसी के आंसर्स आ रहे हैं? परसेंटेज में पूछा है यहाँ पे, क्वेश्चन समझा देते हैं। ठीक है, मैं क्वेश्चन समझा देती हूँ एक बार। यहाँ पे सिर्फ हमारे को प्रिंसिपल अमाउंट नहीं दिया है, हमारे को दिया है कि अ, मैं थी, ठीक है, मैं हूँ, मेरे पास कुछ पैसे हैं, कुछ पैसे हैं मेरे पास, वो मैंने डिपॉजिट कर दिए 5 साल के लिए, 5 साल के लिए मैंने डिपॉजिट किए, तो वो मुझे मिले 5,200 रुपये। ठीक है, 5,200 रुपये मिले मुझे मुझे मैंने सोचा कि थोड़े टाइम के लिए मैं इसको और इन्वेस्ट कर देती हूँ, क्या पता फिर थोड़े ज़्यादा मिल जाएंगे। फिर मैंने इसको क्या करा, फिर मैंने 5 साल के बदले फिर उसको 7 साल के लिए करा। ठीक है, 5 साल मतलब +2, आपका 2 साल मैंने और बढ़ाया उसको, और मैंने फिर जो मुझे अमाउंट मिला बाद में, 7वें साल में जो मेरे को अमाउंट मिला है, वो मिला है मेरे को 5680 रुपये। ठीक है, 5680 रुपीज़ मुझे मिला। ठीक है, तो मतलब जो 2 साल में जो मैंने कमाए, वो कमाए आपके 480 रुपीज़। ठीक है, तो इतना सा हमारे को क्वेश्चन दिया गया, फाइंड द रेट। अब हमारे को पता करना है कि रेट किस दर पे हमारे को इंटरेस्ट मिल रहा था। पर एक और चीज यहाँ पे बोला है पर एनम। ठीक है, अब ये 7 साल का बताना है हमारे को, 7 साल का नहीं बताना, सॉरी, पर एनम का बताना है। यहाँ पे ये नहीं पूछा है कि 7 साल में कितना मिला है पूरा, या 5 साल में कितना मिला है पूरा। हमारे को बोला कि प्रति वर्ष हमारे को कितना मिल रहा था, प्रति वर्ष हमारे को कितने परसेंट में इंटरेस्ट मिल रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे 2 साल में जब हमारे को इतना मिल रहा है, 480 रुपये मिल रहा है, तो आप एक साल में निकाल सकते हो कि एक साल में हमारे को मिल रहा था, इसका ही करके। ठीक है, तो यहाँ पे 240 हमारे को एक साल में मिल रहा है। ठीक है, एक साल में हमारे को 240 रुपये मिल रहे हैं। ठीक है, तो अब आपको निकालना है कि 240 रुपये ये कितना, कुछ क्या इंटरेस्ट से मिल रहा होगा, और हमारे को क्या प्रिंसिपल ही नहीं बताया उस वक्त इधर। श्रद्धा के आंसर ओके, 6% सही है। ठीक है, थोड़ा सा घुमाया हुआ था ये क्वेश्चन, राहुल ने भी क्वेश्चन कर दिया है। ठीक है, ये अमाउंट नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे काफी लोग अमाउंट दे रहे थे, अमाउंट नहीं है ये, इधर परसेंटेज बताना है, और वो भी पर एनम का। यहाँ पे इतना सा मैंने सॉल्व करके क्या बताया, यहाँ पे बताया कि जो एक साल में जो सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा था आपको, ठीक है, साधारण ब्याज आपको जो मिल रहा था, वो मिल रहा है 240 रुपये एक साल का। ठीक है, होप आपको इतना सा, यहाँ पे मैं बता देती हूँ, रिपीट कर दो। ठीक है, मैं कोई बात नहीं, रिपीट कर देती हूँ। देखो, आपने कुछ अमाउंट, ठीक है, प्रिंसिपल नहीं दिया है इसमें, कुछ अमाउंट आपने डिपॉजिट किया 5 साल के लिए। आपका जो अमाउंट जो आपको मिला, ठीक है, 5 साल बाद जो आपको अमाउंट मिला, वो मिला आपको 5,200 रुपये। 5,200 रुपये मिला आपको। ठीक है, फिर आपने क्या किया, उसको 2 साल के लिए और इन्वेस्ट कर दिया उसको। ठीक है, आपने 2 साल के लिए और कर दिया उसको, मतलब आपने 7वें साल में निकाला वो फिर। ठीक है, 5 साल तो आपने रखा ही था, फिर आपको इतने रुपए मिल रहे थे, और 7 साल बाद आपको मिल रहे हैं 5680 रुपये। ठीक है, 5680 रुपये मिल रहे हैं आपको 7 साल बाद। सिर्फ इतना सा इन्फॉर्मेशन दिया है, और इन्होंने ये गैप वाला इन्फॉर्मेशन इसलिए दिया है क्योंकि इन्होंने प्रिंसिपल नहीं दिया, इसमें मूलधन आपको नहीं दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो हमने निकाला कि एक साल में वो कितना सिंपल इंटरेस्ट ब्याज कितना ले रहा है। ठीक है, तो हमने एक साल का निकाला, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में तो सेम ही रहती है ना दर, कंपाउंड इंटरेस्ट में होती है डबल, तो उसमें कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा। बट सिंपल इंटरेस्ट में तो सेम सेम ही रहता है। अगर यहाँ पे 2 साल में हमारे को 2 साल में हमारे को 480 रुपये मिल रहे हैं, तो एक साल में कितना मिलेगा, इसका डिवाइड कर दो, तो एक साल में हमारे को जो सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, वो मिल रहा है 240 रुपये। जो आपको साधारण ब्याज पर साल मिल रहा है, वो मिल रहा है आपको 240 रुपये। ठीक है, अब आपको निकालना है कि डिपॉजिट कितने कराए थे। थोड़ा सा मैं आपको और इसका एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब आपको यहाँ पे पता लग गया है कि आपने एक साल में जो आपको मिल रहा है, आपको कुछ अमाउंट है,
नहीं पता है आपको, ठीक है, कुछ अमाउंट है वो आपको नहीं पता है, उसमें आपको 240 रुपए मिल रहे हैं हर साल। तो आपने लगाया था वो 5 साल के लिए, ठीक है, आपने 5 साल के लिए, समझ नहीं है कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ, ठीक है। आपने कुछ अमाउंट लगाया था, 5 साल के लिए लगाया था, ठीक है, तो एक साल में तो आपको 240 रुपए मिल रहे हैं, तो 5 साल के लिए कितने मिलेंगे, 5 साल में कितने मिलेंगे, आप इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, या फिर आप इसको प्लस करके 240 कर दो। कोई बात नहीं, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप इसको करोगे, ठीक है, अगर आप इंटरेस्ट ही निकालो 5 साल का, अगर आपको इंटरेस्ट ही निकालो अगर 5 साल का, तो ये है 240 एक साल का, 240 था हमारा एक साल का, 5 साल का इंटरेस्ट हमारा जो निकला है वो निकला हमारा 1200 रुपए, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप, ठीक है, 1200 रुपये आपको मिला, ठीक है, 1200 रुपये मिला आपको 5 साल का। तो आपको जो 5 साल बाद जो पैसे मिल रहे थे वो कितने मिल रहे थे आपको, ध्यान देना, ठीक है, ध्यान देना, और जो 5 साल बाद जो आपको पैसे मिल रहे हैं वो मिल रहे 5200, 5200 आपको रुपए मिले, ठीक है, 5200 आपको रुपए मिले, जिसमें से आपका इंटरेस्ट ही कितना है, 5 साल का इंटरेस्ट कितना है, 1200 रुपए, 1200 रुपए आपका क्या है, इंटरेस्ट है यहाँ पे, सर है मेरा, ठीक है, तो यहाँ पे 1200 रुपये हम इसको माइनस कर देंगे इससे, तो हमारा बचा है यहाँ पे 4000 रुपये, ठीक है, 4000 रुपये मतलब हमारा प्रिंसिपल था, मतलब हमने जो शुरुआत में जो पैसे डिपॉजिट कराए थे वो हमारे 4000 रुपये थे। 1200 कहाँ से आया, 1200 हम इंटरेस्ट कर रहे हैं ना, जोड़ रहे हैं, हमको इतना पता लग गया था कि एक साल का इंटरेस्ट है 240 रुपये, 240 रुपये हमारे को जब एक साल में बैंक दे रहा है, तो 5 साल में, 5 साल में हमारे कितना हो जाएगा, तो हम इसको इंटू आपको 5 कर देंगे, 5 कर देंगे तो मतलब आपको 1200 रुपये दे रहा है बैंक 5 साल का, ठीक है। अब थोड़ा बैंक के उससे रिलेट कर दो कि जैसे आपने कुछ अमाउंट डाला, ठीक है, मान के चलते आपने 4000 रुपये डाले, 5 साल के लिए डाले, ठीक है, 5 साल के लिए डाले और 5 साल बाद आपको मिल रहे हैं 5200 रुपये, रिवर्स कर दो क्वेश्चन, आपको समझ आ जाएगा कि एक साल का इंटरेस्ट कैसे पता किया। एक साल का इंटरेस्ट देखो, यहाँ पे हमको इतना सा गैप दिया था ना इन्होंने कि 5 साल और 7 साल, ठीक है, ये दो गैप दिया था हमारे को इन्होंने कि 5 साल और 7 साल, पहले इन्होंने 5 साल बाद निकाली तो इसका था 5200, फिर इसने 7 साल बाद निकाले, फिर इसका निकला 5680 रुपीज, ठीक है, खाली मैं आपको फिर से क्वेश्चन समझाती हूँ सारा क्या हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमारे को क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है कि 5 साल बाद निकाले मैंने, ठीक है, मैंने पैसे निकाले 5 साल बाद, मुझे मिले 5200 रुपीज, ठीक है, तो मुझे इतने मिले, ठीक है, तो मैंने बोला कि ऐसा करती हूँ मैं, और 2 साल के लिए कर देती हूँ, ठीक है, 2 साल के लिए मैंने क्या कर दिया, और एक्सटेंड कर दिया, मतलब 7 साल बाद अब मेरे को जो पैसे मिल रहे हैं टोटल वो मिल रहे हैं मुझे 5680, ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, अभी समझ लेना, ठीक है। तो जो इनका जो गैप है, इनका गैप देखो, यहाँ पे जो इनका गैप निकला वो निकला आपका 480 रुपये, 480 रुपये मेरे को एक्स्ट्रा मिले हैं 2 सालों में, 2 साल और रख के मुझे 480 रुपये मिले हैं, मतलब एक साल का मुझे कितना पड़ रहा है, अगर 2 साल में मुझे 480 मिल रहे हैं, तो एक साल में मुझे 240 रुपये मिल रहे हैं, ठीक है, एक साल में मुझे आपको स्टेप बाय मैं बता रही हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे एक साल में मुझे 240 रुपये मिल रहे हैं, तो मतलब मेरे 5 साल जो मैंने रखे थे तो मेरे को टोटल कितने मिले, ठीक है, तो यहाँ पे आप कर सकते हो इसको डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो, या फिर इसको 5 बार ऐसे लिख सकते हो कि मेरे को, अगर आप ईयर वाइज निकाल रहे हो तो ठीक है, 2017 में, 18 में, 19 में, 20 में, 21 में, ठीक है, 5 साल मैंने डिपॉजिट करा, तो मेरे को इनका जो इंटरेस्ट प्लस करेंगे आप, तो यहाँ पे कितना निकल जाएगा, पूरा ये टोटल निकल जाएगा आपका ये 1200 रुपये, ठीक है, मतलब जो आपको 5 साल में जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो मिल रहा है आपको 1200 रुपये का, क्लियर है। अब क्या हुआ, अब नेक्स्ट स्टेप क्या निकाल दिया, अभी हम आपको 1200 रुपये मिला 5 साल में, 5 साल में आपको 1200 रुपये मिला, और यहाँ पे बोला था इन्होंने इंटरेस्ट के समेत, ठीक है, ये इसमें प्रिंसिपल भी इंक्लूड है, इसमें प्रिंसिपल भी इंक्लूड है, प्लस हमारे को इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट भी इंक्लूड है हमारे को दिया हुआ, क्योंकि ये अमाउंट दिया है हमारे को,
ठीक है। अमाउंट का क्या रहता है आपका, प्रिंसिपल पर प्लस आपका सिंपल इंटरेस्ट, तो यहाँ पे इसका इंक्लूड है ये, ठीक है। तो अगर आपको प्रिंसिपल ही नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। ये है ना आपका अमाउंट का फॉर्मूला। तो आपको प्रिंसिपल नहीं पता है तो यहाँ पे प्रिंसिपल रहेगा, अमाउंट क्या है आपका 5200 माइनस आप क्या कर देंगे, सिंपल इंटरेस्ट यहाँ को चला गया तो यहाँ पे माइनस कर सकते हो आप 1200 रुपए, तो आपका आया 4000। तो मतलब आपका प्रिंसिपल अमाउंट था, मतलब मूलधन था आपका, वो था आपका 4000 रुपए। प्रिंसिपल आया आपका 4000 रुपए, ठीक है। एक स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्या है, प्रिंसिपल दिया है आपको, टाइम चाहे एक ही साल रखो आप, ठीक है। और यहाँ पे आपको रेट निकालना था, अब आप कर सकते हो इसको। यस, ओके, प्रियंका ने पूरा एग्जैक्ट। हाँ, फिर इसको पुट कर दो आप, ठीक है। अब आगे आपको, यस, ओके, ठीक है। अब चाहे एक साल लेके करो आप रिवर्स में, चाहे 5 साल लेके करो, या इसके इक्वल करो, आपको फिर भी आ जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, समझ आ गया, ओके, ठीक है। ये इतना वैसे था नहीं लेंथी, पर थोड़ा सा घुमाया हुआ था बस इन्होंने, ठीक है। तो आप जैसे आपको एक चीज़ें पता लगती है तो आप फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हो। आप ये वाला किया ना अभी हमने, ओके। अब ये तो सेम ही क्वेश्चन है शायद, ये क्या किया, ओके, ठीक है, ठीक है। अब समझ आ रहा है मुझे क्यों दिक्कत हो रही थी यादों को, ठीक है। यहाँ पे 1 भी आ गया था एक्स्ट्रा एक, ठीक है। अब मुझे शायद दोनों देखने पड़ेंगे, एंड ये भी, ठीक है। इसके लिए मैं आपको फिर से बता देती हूँ एक क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन में आपको बता दें, एक राशि जमा करेगी थी 4 साल के लिए, ठीक है। ये रहने दो, ये आधा क्वेश्चन है। हाँ, ये आधा क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाला रहने देते अभी, इन्हें हम बढ़ते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में, ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा कंपाउंड इंटरेस्ट को बताने से पहले आपको मैं कुछ चीज़ें बता देती हूँ। देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में चीज़ें ना डबल होती है, ठीक है। 24,000 कहाँ से, 24,000 तो आना ही नहीं था। अगर 5 साल की उस रेफरेंस से कर रहे होगे तब भी आपका आ सकता है, ठीक है। अगर आप सिंगल उसके रेफरेंस से कर रहे हैं तब भी आपका आ जाएगा, बट आपके अगर 5 साल के रेफरेंस से करें तब भी आपका आ जाएगा। कर लो इसको, आधा क्यों कर दिया क्वेश्चन। ठीक है, चलो, ठीक है। मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पहले बता देती हूँ। देखो अब यहाँ पे क्या आएगा, देखो पहले होता था सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, अब आएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट।
चक्रवृद्धि ब्याज शायद इसको बोलते हैं, ठीक है। तो आपका है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखो यहाँ पे क्या होता था, हमने एक एग्जांपल लिया था पहले कि प्रिंसिपल है हमारे पास, मूलधन है हमारे पास 100 रुपए, ठीक है। आपने रेट लिया है 10% का, और आपका टाइम टाइम आपको रेफरेंस में बता देते 2-3 साल की उसमें, ठीक है। आपको कुछ भी दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता था, सिंपल इंटरेस्ट में इसका मल्टीप्लाई होता था P इंटू आर इंटू टी, ठीक है। तो यहाँ पे निकलता था कि हमको जो पहले साल में है वो आपको मिल रहा है, वो मिल रहा है आपको 10 रुपए का इंटरेस्ट। हाँ, इसके पी वाई क्यू में करवा दूंगी जब कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि पी वाई क्यू में पता क्या है, दोनों आए हुए करने को कि आपका सिंपल इंटरेस्ट में ये है तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या करेंगे, या फिर असर्शन और रीजनिंग में आपका है कि फर्स्ट का अगर आपका ये करेंगे सिंपल में और कंपाउंड में फिर कैसा होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, जैसे सिंपल इंटरेस्ट आपको है 10, ठीक है, 10 रुपए मिल रहे हैं आपको यहाँ पे 10%, ठीक है। 100 रुपए में आपको 10 रुपए मिल रहे हैं हर साल, ठीक है। ये है पहले साल में, ये है दूसरे साल में, तो उसमें भी 10 रुपए मिल रहे हैं, तीसरे साल में भी आपको 10 रुपए मिल रहे हैं, ठीक है। ये है आपको सिंपल इंटरेस्ट में, ठीक है। साधारण ब्याज में आपका ऐसा आता है। अब हम टाइम तीनों लेके चल रहे हैं। अब यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हो जाएगा, अब चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है आपका, उसमें आपको ना जो इंटरेस्ट मिला है पिछली बार उस पे भी आपको इंटरेस्ट मिलता है। जैसे मान के चलते अब यहाँ पे आपको पहले साल में 10 रुपए एक्स्ट्रा मिले थे, ठीक है। 10% का आपका रेट है, वही हम रख रहे हैं, ठीक है। प्रिंसिपल आपका मूलधन वो है, दर आपकी 10% है। अब यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, पहले साल में आपको मिले 10 रुपए, दूसरे साल में आपको 10 रुपए तो मिले ही मिले, साथ में जो पहले के 10 रुपए मिले थे ना, इसका भी 10% मिलेगा, ठीक है। जो 10% तो आपको मिला ही मिला, साथ में आपको जो इसका है इसका भी आपको 10% और मिल जाएगा। अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो 1 रुपया बन रहा है इधर, ठीक है। 1 रुपया मतलब इसमें 1 रुपया और मिल जाएगा आपको, तो मतलब आपको टोटल जो दूसरे साल मिल रहा है वो मिल रहा है आपको 11 रुपए। अब तीसरे साल क्या होएगा, तीसरे साल आपको ये जो 11 रुपए है इस पे भी इंटरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 11 रुपए था आपके पास पहले ही, ठीक है। 11 रुपए आपको मिल रहा था, प्लस आपको जो मिलेगा इस पे भी इंटरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। इस पे भी आपका, इसका भी 10% अगर आप करोगे, ठीक है, इसका भी अगर 10% अगर आप कर रहे हो तो 1.1 आपका जो बन रहा है, तो इसमें 1.1 और जुड़ जाएगा, मतलब आपको जो तीसरे साल मिलेगा वो मिलेगा आपको 12.1, 3-4 ईयर्स के, ठीक है। हाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है। मैं वैसे तो जो आपने पीछे जो पी वाई क्यूज वगैरह जो पहले मैंने करवाया वो मैं इतने की ही कराती हूँ, मतलब 2017 के बाद से जो मैं देखने करती हूँ स्टार्ट। और कुछ मिस हो गया होगा तो मैं फिर से उसको ले आऊंगी, और प्लीज आप भी बता दिया करो अगर आपको कुछ प्रीवियस क्वेश्चन में दिक्कत है तो, क्योंकि कुछ कई कई छूट जाते हैं मेरे से क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो प्लीज मुझे ये बता देना कि क्लियर हो गया, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता था, अब आपको पिछला क्वेश्चन था जैसे अभी 240 वाला, तो आपको पता है कि वो हर साल 240 रुपए ही लगने हैं, तो आपको चाहे आपको 5 साल का बोलो चाहे आप 10 साल का बोलो, तो आप इसको मजे से इंटू कर सकते थे, ठीक है। कि 5 साल का निकालना है मल्टीप्लाई बाय 5 करना पड़ेगा आपको, ठीक है। 10 साल का निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा आपको, तो आपको क्या डायरेक्टली क्या मिल जाता है, आपको सिंपल इंटरेस्ट आपको निकल जाता था आराम से। बट अब यहाँ पे नहीं निकलता है, यहाँ पे क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि जो आपको पिछले साल जो पैसे मिले हैं उस पे भी आपको परसेंट वही सेम दर से आपको क्या मिल जाता है, और इंटरेस्ट मिल जाता है, मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज मिल जाता है। जैसे यहाँ पे आपको ब्याज मिला था तो उसके ऊपर भी आपको जो ब्याज के साथ समेत मिला था उसके साथ भी आपको ब्याज और मिल जाएगा एक्स्ट्रा। अब जो अगला ब्याज लगेगा वो आपका इसके ऊपर लगेगा। देख रहे हो फर्क दोनों में, यहाँ पे जो मिल रहा है आपको, जो यहाँ पे टोटल मिल रहा है वो आपको यहाँ पे 30 रुपए ही मिलेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको जो टोटल मिलेगा यहाँ पे आपको 32 रुपीज 0.1 इतने रुपए मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप देख रहे होगे फर्क कितना पड़ रहा है यहाँ पे, 32 में 33, 1 इधर भी तो मिला, ठीक है। फॉर्मूला लिखा दो, ठीक है, मैं फॉर्मूला बता देती हूँ। तो ये समझ आ गया ना कंपाउंड इंटरेस्ट में कैसा चलता है। अगर आपको 2 साल या 3 साल का ही दिया हो तो आप तो डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हो,
बट इसका फॉर्मूला भी होता है, ठीक है। तो फॉर्मूला देख लेते हैं। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले थे जो शायद आपको याद हो गए होंगे अभी तक, तो हम कितनी बार कर चुके हैं क्वेश्चंस में, तो होप आपको ये वाले याद हो चुके होंगे। सिंपल इंटरेस्ट का आपका जो मेन रहता है यही है, इसी से ही बने हैं बाकी सारे। बाकी अब इसमें क्या रहेगा, ठीक है। अब इसमें क्या रहेगा, सेम वैसे ही रहेगा जैसे अमाउंट हम निकालते थे। अमाउंट कैसे निकालते थे, हमारा प्रिंसिपल प्लस आपका सिंपल इंटरेस्ट, इसमें और वैसे ही इसमें भी है प्रिंसिपल प्लस आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, बस इसमें इतना आ जाएगा। यहाँ पे ऐसा ही था, यहाँ पे सी आई आ जाएगा, ठीक है। अमाउंट का यही रहेगा आपका फॉर्मूला, ठीक है। आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का आपका अमाउंट माइनस आपका प्रिंसिपल, सम के साथ आपको आ जाएगा साथ में। यहाँ पे मेरा सर, बट यहाँ पे ये वाला तो याद हो ही गया होगी शायद आपको, इसको तो बताने की जरूरत नहीं है, ये वाले तो हो जाने चाहिए अभी तक, ठीक है। तो फॉर्मूला देख लो, अगर नोट करना है तो कर सकते हो, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके काम आने वाला है, क्योंकि वहां नहीं निकाल सकते आप इधर सिंपल इंटरेस्ट की तरह काफी सारी चीजों से, बट इसके साथ भी आपको मैं बता दूंगी ट्रिक्स। एंड काफी लोग बोलते हैं ना कि शॉर्ट ट्रिक भी बता दो, अब मैं आपको एक नुकसान भी बताऊंगी शॉर्ट ट्रिक का। देखो शॉर्ट ट्रिक होती है इंपॉर्टेंट, बट कई बार ना वो बहुत लॉन्ग चली जाती है एक्सपेरिमेंट करते करते, इसलिए बेसिक तो पहले पता होना चाहिए। जो भी सम होगा उसका बेसिक आपको पता होना चाहिए, बेसिक मैथ से कैसे होएगा वो सॉल्व, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, क्योंकि ये वाला हमारे को बहुत काम आने वाला है। प्रिंसिपल आपका 1 प्लस रेट अपॉन 100, और यहाँ पे रहता है आपका टाइम, ऐसा फॉर्मूला ही है, ठीक है। मूलधन आपका यहाँ पे दर आप पे अंदर रहेगी, समय आपका बाहर रहेगा, क्यों, क्योंकि कितने साल के लिए है उसमें आपका आपका बाहर मल्टीप्लाई होता है ये वाला फॉर्मूला बहुत लगने वाला है, तो अगर नोट कर लिया हो तो आगे चले। ठीक है, ओके आगे चलते हैं फिर। देखो अब आया कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास। अब यहाँ पे पहले तो सिंपल उससे करेंगे और मैं आपको बता दूंगी कि कैसे कैसे करते हैं। सबसे पहले तो आपने निकाल दिया है, आपको मूलधन क्या दिया है, आपको 1000 रुपए। दर क्या दी गई है आपको, 10%। एंड आपको साल कितना दिया है, टाइम कितना दिया गया है आपको, दिया है 2 साल, ठीक है। टाइम दिया है आपको 2 साल, ये दिया है आपको सिंपल। फॉर्मूला है, ठीक है। ये हो जाएगा आपको इसका भी, जैसे करते करते सम करते करते, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल 1000 रुपए, 1 प्लस रेट आपका कितना है 10%, और आपका 100, टाइम आपका है 2 साल। अब आपको इसी को ही चाहे सिंपली अगर आप सॉल्व कर लो, तो सिंपली यहाँ से एक से एक या 10, आप इसको ओपन करना तो आपको आता ही होगा ब्रैकेट को, ठीक है। तो यहाँ पे 10 बन जाएगा, आपको 10 आ जाएगा, इंटू होता है इसका, इधर इंटू होता है और यहाँ पे प्लस होता है, और प्लस दिया हो तो प्लस है, यहाँ पे माइनस होता है तो माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आएगा 11/10, ठीक है। 11/10 आया आपका, तो आप इसको ओपन भी कर सकते हो या फिर इसका स्क्वायर भी, क्योंकि ये 2 है तो यहाँ पे आप इसका क्या कर सकते हो, स्क्वायर कर सकते हो। 11 का स्क्वायर क्या होगा 121, 10 का स्क्वायर क्या होगा आपका 100। ओके आंसर्स आ रहे हैं। प्रियंका, आस्था, कुक्कू, ठीक है प्रियंका ने सही कर लिया। देव सिंह, राहुल, ठीक है। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दी हूँ। अब हमारे पास क्या है, 1000 रुपए थे, और हमारे पास है मल्टीप्लाई बाय 121 अपॉन आपका 100 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमको पूछा है, हमको क्या पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इससे इससे माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आया है
1210 रुपये, 1210 रुपये आया है हमारे पास। ठीक है, तो 1210 रुपये अब क्या, जो 2 साल बाद है, 2 साल बाद हमारे को 1000 रुपए के बदले कितना मिल रहा है, 1210 रुपये मिल रहे हैं। 1210 रुपये मिल रहे हैं, मतलब जो हमारे को इंटरेस्ट मिला है वो कितना मिला है, अगर आप इसको माइनस कर दोगे तो मिल रहा है आपको 210 रुपये। 210 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो जिसका 210 रुपये ए ऑप्शन है उसका सही है। एंड काफी लोग कंफ्यूज हो गए, इधर ही करके कंफ्यूज नहीं होना है। ये हमारे को जो टोटल अमाउंट दिया है ये दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद का। ठीक है, ये है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे को मिल गया है 1210। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है आपका, सॉरी ये निकला है हमारा, जो वो निकला है मिश्रधन। ठीक है, मिश्रधन निकला है हमारे को जो बाद में मिला है पैसा। ठीक है, 1210 रुपये हमारे को मिल रहा है 2 साल बाद। ठीक है, मिश्रधन मिला है हमारे को, बट हमारे को निकालना क्या है, हमारे को निकालना है हमारे को कंपाउंड इंटरेस्ट मिला कितना है। अभी समझ आया? काफी को कंफ्यूजन है शायद इस क्वेश्चन में, तो मैं फिर से बता देती हूँ अगर आपको नहीं आया तो। ठीक है, काफी लोग आधे ही उससे कर रहे हैं। ठीक है, मैं फिर से बता देती हूँ। देखो हमारे पास था 1000 रुपये। ठीक है, क्लियर है? ओके, क्लियर हो गया आधों को। तो एक और मैं आपको इसको तरीके से बता देती हूँ। देखो इसका तरीका क्या होता है और करने का, जो हमने शायद, अगर आपने परसेंटेज की क्लास लगाई हो तो आपको शायद याद होगा उसमें। देखो आप क्या कर सकते हो, 1000 रुपये है। ठीक है, आपको यहाँ पे पता है कि 10 रुपये का इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब मल्टीप्लाई बाय ये मिला 10 रुपये का इंटरेस्ट, मतलब 100 रुपये में आपके 10 रुपये और बढ़ गए। ये जिसने परसेंटेज वाली क्लास लगाई है उनको याद होगा कैसे करना है। ठीक, तो यहाँ पे दिया है आपको 2 साल के लिए, तो हम 2 साल के लिए तो कर सकते हैं। ये अगर 5 या 7 साल के लिए दिया होगा तब इसमें इस फॉर्मूले से नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये डायरेक्टली हमने लिख दिया कि ये हमारा पहले साल का हमारे को 110 रुपये मिला और हमारे को दूसरे साल का 110 रुपये मिला। ठीक है, ये हमने कर दिया। मल्टीप्लाई बाय इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, यहाँ से 0 से ये 0 गया, ये 0 से ये 0 गया। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा निकलता है, अब आपको मल्टीप्लाई करो या फिर 11 कर आप स्क्वायर कर सकते हो, तो हमारा जो यहाँ पे जो निकलता है वो निकलता है आपका 121। ठीक है, 121, और यहाँ पे 10 भी था बचा हुआ, तो इंटू 10 कर दो, तो डायरेक्टली हमारी एक लाइन में क्या निकल गया है, हमारे को निकल गया है अमाउंट कितना, कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद जो हमारे को अमाउंट मिला है वो मिला है 1210 रुपये। ठीक है, ये एक ट्रिक वाला फॉर्मूला बताऊं या बैंकिंग वाला फॉर्मूला बताऊं तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे निकला हमारा 1210 रुपये। अब ये 1210 रुपये क्या है, 1210 रुपये है जो बैंक वाला ने हमारे को 2 साल बाद दिए, बट हमारे को यहाँ पूछा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला। ठीक है, तो 10,000 रुपये तो हमने खुद दिए थे ना, तो हमें आपको क्या करना है, इससे माइनस कर देना है डायरेक्टली, तो हमारे मिले 210 रुपये। जो एक्स्ट्रा जो हमारे को इंटरेस्ट मिल रहा है वो मिल रहा है हमारे को 210 रुपये। ठीक है, तो इस वाले होप आपको इस वाले फॉर्मूले से भी आ गया होगा। आपने ऐसे ही किया, ओके, आपने ऐसे ट्राई किया। ठीक है, ये वाला भी क्योंकि काफी इजी है। ओके, एंड पहला था वो था बेसिक फॉर्मूला। ये है बैंक वालों के तरीके से। ठीक है, क्योंकि बैंक वाले ऐसे निकालते हैं। एक और तरीके से आप निकाल सकते हो, इसमें एक आता है x प्लस वाई। ये जितने मर्जी, अगर यहाँ पे 3 साल दिए होते तो यहाँ पे z भी निकाल देते, अगर 3 साल दिए होते और भी कुछ यूज कर सकते थे, बट यहाँ पे हमारे को 2 ही साल दिए, तो हम क्या करेंगे, x प्लस वाई प्लस आपका एक्स वाई अपॉन 100। एक रहता है ये थर्ड मेथड हमारे पास। फिर हम यहाँ क्या निकाल सकते हैं, हम इसका परसेंटेज निकाल सकते हैं कि हमारे को परसेंटेज कितना मिला है। ठीक है, देखो तो हम आपको क्या कर सकते हैं, ये मैं आपको थर्ड तरीका बता रही हूँ, आपको जॉनसन। अब कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मैं कई बार ऐसा करती हूँ कि मैं 3-4 तरीके बता देती हूँ और कंफ्यूज हो जाती हूँ कि हुआ कैसे। ठीक है, तो आपको जॉनसन मेथड ठीक लगता है, वो उससे कर सकते हो, बट कई बार इन ट्रिक्स से थोड़ा लंबा चला जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ, एक्स था हमारा, कितना था यहाँ पे 10 साल। दूसरे साल भी हमने क्या करा है, 10 ही साल लगाया है, प्लस यहाँ पे x इंटू वाई, मतलब 10 आया आपका, बट आपका 100। ठीक है, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, तो यहाँ पे बचा 1। ठीक है, इसको प्लस करेंगे तो हमारा बचा
20 और यहाँ पे +1 तो यहाँ पे निकला 21। ठीक है, तो हमारे को जो मिला है वो मिला है 21% का आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। अब आप 1000 से 1000 का 21% निकाल सकते हो। ठीक है, 21% निकाल दोगे कितना बन जाएगा, वही बात आ जाएगी। ठीक है, 21% निकाला तो आपका 1000 का 21% आपका निकला 210 रुपये। ये आपका तीसरा तरीका। इससे सिर्फ परसेंटेज पता लगती है आपको, जो ये वाला तरीके से इससे परसेंटेज पता लगती है, फिर आप परसेंटेज से कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, आपने 1000 रुपये लगाया था, 1000 रुपये का 21% निकाला आपने और आपको डायरेक्टली ही क्वेश्चन आ गया। पहले वाला एक बार, जो फर्स्ट बेसिक मेथड है, बेसिक मेथड वाला के जो बैंक वाला वो मेथड है वो वाला बताऊं। ठीक है, आगे थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होंगे क्वेश्चन, इसीलिए अभी समझ लेना। आपको जौन से तरीके से समझ आएगा उस तरीके से कर लेना। आपको कौन सा बेसिक तरीका से, ओके मैं बेसिक तरीके से बता देती हूँ पहले, क्योंकि बेसिक तरीका ना आना चाहिए। ठीक है, पहले बेसिक तरीके से कर सकते हैं हम। बेसिक तरीके का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए उसके लिए। तो आपका जो फॉर्मूला है वो मैं बार बार लिखती रहूंगी ताकि आपको एग्जाम तक रट जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है। प्रिंसिपल है हमारा 1000। ठीक है, 1 प्लस रेट है आपका 10% एंड आपका टाइम है 2 साल। ठीक है, देखो अब हमने यहाँ पे क्या किया, हम पहले ब्रैकेट वाले का सॉल्व कर रहे हैं। ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर रहे हैं, 0 से 0 गया। ठीक है, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई नहीं है, प्लस है। ठीक है, 10 इंटू 1 आपका आया 10 और इसका +1, यहाँ पे 1 बचा था ना, तो यहाँ पे आया आपका 11/10। ये आ गया, अरे स्क्वायर भूलना मत क्योंकि 2 साल का है। ठीक है, तो यहाँ पे आया 11/10। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे इसको अगर आपने एक्सपेंड करके लिखना है, ठीक है, एक्सपेंड करके लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मल्टीप्लाई बाय 11/10 मल्टीप्लाई बाय 11/10 ऐसे लिख सकते हो। चाहे इसका स्क्वायर आप निकाल सकते हो, स्क्वायर आप निकाल सकते हो। दूसरा तरीका ये है, हमने क्या निकाला था, स्क्वायर निकाला था। ठीक है, 11 का स्क्वायर आपका 121 आपका, और 10 का स्क्वायर आपका 100। ठीक है, ये था हमारा बेसिक तरीका। फिर हम क्या करते हैं, इसे काट देंगे एंड हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। 121 से आप 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा 1210। ये आपका निकला कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद जो अमाउंट निकलेगा आपका। ठीक है, निकल रहा है आपका अमाउंट। और हमको कंपाउंड इंटरेस्ट, अब आपको मैंने एक और फॉर्मूला बताया था। अमाउंट दिया है हमको, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट हमको क्या दिया है, वापस आते हैं, प्रिंसिपल था 1000 रुपये माइनस अमाउंट हमारा आया है 1210 रुपये। तो हमारा जो 210 रुपये है वो निकला हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर आप फॉर्मूले से जाओगे तो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो इससे माइनस करके जो एंड हमारा जो रहता है स्टेप, वो रहता है जो हमने पैसे दिए हैं उसमें से माइनस करना है जितना हमको मिला है। तो हमारा आता है 210। ठीक है, तो जो ए ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्लीज मुझे क्लियर कर दो कि आपको आ गया ये, ताकि मैं आगे चलूँ। आगे वाला फिर आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, बेसिक मेथड आना चाहिए सभी क्वेश्चंस का, क्योंकि ट्रिक्स ना कई बार धोखा दे जाती है। ट्रिक्स का, क्योंकि ट्रिक्स में याद नहीं आता है कई बार। ओके, क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये वाला आप ट्राई कर सकते हो। इसमें थोड़ा सा लंबा चला जाएगा। आप आपको तीनों में से जौन सा तरीका आया है आप उससे कर सकते हो, चाहे बेसिक तरीके से कर सकते हो। यहाँ पे क्या दिया गया है, प्रिंसिपल दिया है आपको 7500, दर दी गई है आपको 4% की, और आपको टाइम दिया है यहाँ पे 2 साल। ठीक है, आई गेस
ये वाला लंबा हो जाएगा। ट्राई कर रहे हैं आप लोग? तीनों तरीके मैंने लिख दिए हैं यहाँ पे, आपको जौन सा तरीका ठीक लगेगा आप उससे कर सकते हो। एंड शायद इसमें जो ये वाली ट्रिक है ये वाली लंबी चली जाएगी, क्योंकि इसमें परसेंट बहुत खतरनाक आएगा शायद। तो इसमें आएगा खतरनाक। 8+1 8+1 25, 25 8 200 और 200 1/25%। ओके, 200 1/25%, तो यहाँ पे कट जाएगा ये 25 25 8.04। ओके, बहुत लंबा चला जाएगा। इस वाले मेथड से ना ही करो तो ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा चला जाएगा। उतने कोई इसमें सॉल्व हो जाएगा, आपका फर्स्ट और थर्ड तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले जो आंसर किया है वो किया है ममता, पूजा, प्रियंका, अन्वी, आस्था, दिव्या, सूर्यकांत। ओके ओके, तो आप लोगों को समझ आ गया है, जौन से तरीके से आपको का भी आ चुका है। ठीक, 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ने जवाब दिया है। बाकी बाकी 19 लोग, आप लोग अभी देख रहे हो कहीं बाहर हो कहीं? तभी होता है ना। ठीक है, तो मैं मानूंगी कि आप लोगों को समझ आ गया है ये। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं करा देती हूँ। ठीक है, तो ये तीनों तरीके, कंफ्यूज मत होना, ये मैं अलग अलग तरीके से बता रही हूँ आप लोगों को। पहले तो ये है बेसिक फॉर्मूला से। बेसिक फॉर्मूला है ये हमारे पास, ठीक है। अब क्या करना है हमको, हमने सिर्फ पुट कर दिया, जैसे ही हमको, फिर से लिख देती हूँ फॉर्मूला, आपको तो रटा के छोड़ूंगी मैं एग्जाम तक। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है बेसिक। प्रिंसिपल दिया है यहाँ पे आपको 7500। ठीक है, 7500 रुपए दिया है हमको। दर दी गई है, रेट दिया है हमको 4% का। एंड आपको साल दिए गए हैं, मतलब टाइम दिया गया है 2 साल। इतने में दिख रहा है ना, समझ आ जाएगा इतने में कि मैं पूरा पूरा उससे करूँ। ठीक है, तो यहाँ देखो, अब क्या कर सकते हैं हम इसे। अब इसे हम चाहे वैसे लिखो या फिर यहाँ पे काट दो, यहाँ पे कट जाएगा ये 4 1 ये 25। ठीक है, अगर यहाँ पे ऐसे कट रहा है तो आप ऐसे काट सकते हैं इसको। बाकी अगर आप वैसे, 1 मिनट, इसको मैं पूरा ही करके काटती हूँ। ऐसे भी कट जाएगा वैसे तो। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैं बताती हूँ आपको ताकि समझ आ जाए। 104 करके करे तब भी वही हुए, एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने काट दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे 4 से काटा, यहाँ पे 25 से काटा। 25 एकम 25, और आपका +1 आया आपका 26 बाय आपका 25। अरे यहाँ 2 मत भूलना इसका स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको स्क्वायर याद है तो आप स्क्वायर डायरेक्ट लिख सकते हो इसके।
ठीक है, अगर आपको स्क्वायर याद नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, 0 0 गुना 26/25 गुना 26/25, ऐसे आप कर सकते हो, ऐसे आप काट सकते हो आराम से। अगर आपका स्क्वायर याद है तो आप डायरेक्टली स्क्वायर कर सकते हो, फिर भी आपका 75 से कट जाएगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे आप काट सकते हो इसको, 25 से काट दोगे, यहाँ पे 25 आ जाएगा, यहाँ पे 5 से कट जाएगा, यहाँ पे 3 से कट जाएगा, 25 से कट जाएगा डायरेक्ट, 5 से क्यों काट रही हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 से यहाँ पे 25 और 300 से कट जाएगा, फिर यहाँ पे और कट सकता है 25, ठीक है। यहाँ पे 5 से काटते हैं हम यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे आया 60, 5 1 सा 12 सा, ठीक है। तो 12 है यहाँ पे, पीछे पीछे तो नहीं हो गया। प्रियंका ने पूरा सॉल्व करके दे दिया, अमाउंट आया है 8112 एंड फिर हमने उससे माइनस करा है, फिर आया, ठीक है, ठीक है आपका। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो अमाउंट आएगा वो आएगा, लिखो कहाँ, ठीक है। जो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 12 गुना आपका 26, 26 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे 676, अगर आपको पता होगा तो यहाँ पे कर देती हूँ, ठीक है। 12 था यहाँ पे और हमने इसका स्क्वायर देखा है क्योंकि यहाँ पे ये बच गया, नीचे वाला तो सब कट गया था आपका, ठीक है। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 676 अगर आप करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा अमाउंट निकल रहा था वो निकल रहा था 8112, ठीक है। 8112 रुपए हमारे को मिल रहा है 2 साल बाद बैंक की तरफ से, और हमने दिया कितना था, 7500 दिया था। तो आप इसको डायरेक्टली माइनस कर दोगे, ठीक है, डायरेक्टली माइनस कर दोगे, हमारे को कितना दिया है बैंक वालों ने, इसको आप माइनस कर दोगे तो आपका निकल रहा है, आपका है 6, ठीक है, 7 बज गया। तो 612 रुपए जो जिसका सही है वो, जिसका भी है, ठीक है। तो ये है फर्स्ट बेसिक मेथड से, बेसिक मेथड से आप निकालते हैं इस वाले मेथड से, ठीक है। इस वाले मेथड से निकालेंगे तो वो भी सेम ही है, ठीक है। डायरेक्टली 104 कहाँ से आया, मतलब 100 रुपए के ऊपर 4 रुपए हमारे को पड़ रहे हैं, इसी का मतलब यही होता है, ठीक है। अगर मैथ्स परसेंटेज अगर आपने पढ़ा है तो, ठीक है। 100 रुपए के ऊपर आपको 4% का और ब्याज मिल रहा है 1 साल पे, और दूसरे साल पे भी वो आपको 4% का और दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली आप काट सकते हो इसको, वही आ जाएगा फिर वापस, ठीक है। 26 से अगर ये कटेगा, ये कटेगा 25 से, अगर आप इसको 4 के टेबल से काट रहे हो तो, ठीक है। यहाँ पे 25 से और यहाँ पे 26 से, वही आगे फिर से बात, 25 से काट दोगे, यहाँ पे 300 आया, 25 से काट दोगे, यहाँ पे 12 है, ठीक है। 12 गुना 26 गुना 26 आप करोगे तो फिर से आपका आंसर आ जाएगा 112, ठीक है। ये बोलो तो थोड़ा सा एक तरीके से शॉर्ट शॉर्ट ही है, शॉर्ट ट्रिक ही है, ठीक है। 12 इसको क्या करोगे, इससे माइनस कर दोगे आपने जितने अमाउंट जमा किए थे, और आपका जो आंसर निकल जाएगा वो निकल जाएगा आपका 612 रुपए। तो जिसका भी बी ऑप्शन है उसका सही है। एंड हो चुका है टाइम, ओके, आई एम सॉरी, मैंने टाइम नहीं देखा था एंड आपकी 5 वाली क्लास रह गई होगी, ठीक है। तो होप आपको ये समझ आ गया होगा, प्लीज कंफर्म कर दो कि आप लोगों को समझ आ गया ये। एंड ओके, ये वाला मेथड मैं आपको बता रही थी, ठीक है। इस वाले मेथड से भी हो जाएगा, बट आपका 8.04% निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब आप 7500 का 8.04% निकालोगे, ठीक है। 8% ही 600 रुपए निकलेगा, तो ये 4% 12, 612, ठीक है। तो ऐसे निकल जाएगा आपका, इससे भी, इस वाले मेथड से भी निकल जाएगा, बट ये थोड़ा सा लेंथी हो गया, देखो इधर, इसलिए मैं बोल रही थी कि कई बार ना अब आ गया, ठीक है, लवली, सुरेखा जी वेलकम, ठीक है। तो कई बार इसीलिए होता है कि कई बार ना जो हम शॉर्ट ट्रिक जो यूज करते हैं ना वो ही लेंथी हो जाती है एग्जाम में। तो आगे क्या करते हैं कल, और हम PYQ भी करेंगे कल ही साथ में, तो मिलते हैं अगली क्लास में, ओके। एंड सैटरडे को मैं आपको बता दूंगी कि क्या करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच, मैं एंड कर देती हूँ ताकि आप 5 वाली क्लास लगा सको, क्योंकि फिर शायद शो नहीं होती है ना। ओके, बाय बाय सभी को।